स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये हमारे पास है वेक्टर पार्ट 3 और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आपका बचा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले दो पार्ट आपके मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक आज की वीडियो का है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इससे पहले आपने सीखा है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, जिसे हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर। एक हमारे पास ये ए वेक्टर है और एक हमारे पास ये है बी वेक्टर और ये हमारे पास एंगल है थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है इस तरीके से, ठीक है। और हमसे क्या लिखते हैं इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमारे पास, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है एक्चुअली में होता है क्या हमारे पास, तो ये होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ओके। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें बात करनी है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन क्या है, हम लोग यहाँ पे प्लस ही करते हैं, बट बी वेक्टर का हम नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हैं। यानी जो सेकंड वेक्टर है उसका हम एक नेगेटिव वेक्टर दे देते हैं। और जैसे कि आपने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है इससे पिछले वीडियो में, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हमारे पास, तो नेगेटिव वेक्टर मीन्स अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो उसकी अपोजिट हो। यानी कि हमारे पास ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये बी वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, सेम इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अब हमारे पास जो वेक्टर होगा इसे कहते हैं क्या, नेगेटिव वेक्टर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा, कोई लीनियर पेयर हो गया ना। तो जब नेगेटिव वेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर का नेगेटिव ले लेते हैं, यानी इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा अब वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। या फिर प्लस लिख के माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। सिंपली कॉस थीटा होता है, बट अब ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच एंगल जो है 180 माइनस थीटा है। तो कॉस एक हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा। तो जो आपको नेगेटिव निकालना होता है, ये वापस मैग्नीट्यूड है, तो जब कभी आपको मैग्नीट्यूड आपको एडिशन में करना होता है तो आप प्लस करते हैं और सब्सट्रैक्शन क्या करते हैं, आप माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि एट व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन पे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोथ आर इक्वल। तो वो कंडीशन क्या है हमारे पास, कि जब सम ऑफ वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो जब एंगल क्या होगा तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू जो होंगी इस तरीके से इक्वल होगी। तो देखिए हम जानते हैं भाई पॉजिटिव के लिए क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और माइनस के लिए क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उधर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया आपके, ये इधर आगे क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। यानी कि जब एंगल हमारे पास टू वेक्टर्स में 90 डिग्री का होगा तो उस केस में इनका मैग्नीट्यूड और जो होगा एडिशन का सब्सट्रैक्शन का सेम होगा। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके इस तरीके से 90 डिग्री पे अगर हैं तो इस केस में इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, सेम होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। ये जो हमारे पास कई आगे जाके कई तरह के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो एंगल्स की फॉर्म में आएंगे, तो उनको हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे कि लेट अस कंसीडर, देखो ये हमारे पास लेट कर लेते हैं कोई ए वेक्टर है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर का ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ओके। तो ये ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेट करते हैं वो थीटा एंगल है। अब देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस हमारे पास होती है, तो इनके लिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए यूज करते हैं आई कैप का, ओके। वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं जे कैप का, और जेड एक्सिस के लिए यूज करते हैं के कैप का, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो ए वेक्टर है ये हमारा बेस है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेस क्या होता है हमारा कॉस थीटा, और हाइट क्या होती है हमारे पास साइन थीटा। आपने ये सीखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद बोले करके हमने क्या सॉल्व इसको 10th के मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसे कहते हैं ए एक्स, ठीक है। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग उसे कहते हैं क्या, ए वाई। तो ए एक्स क्या हमारे पास, वो है ए कॉस थीटा, और ए वाई हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए साइन थीटा। ये ए एक्स और ए वाई इन्हें हम कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब क्या है समझो इसे, कि हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, तो जो एक्स एक्सिस पे होता है उसे हम कहते हैं ए एक्स, और जो वाई एक्सिस पे होता है उसे हम कहते हैं क्या, ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल की फॉर्म में क्या है, एक्स एक्सिस पे जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे जो होता है वो होता है हमारे पास साइन थीटा। तो अब मैं इसको अगर एक वेक्टर फॉर्म में लिखूं इस तरीके से क्या, कि ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, ए कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर को लिख सकते हैं हम क्या, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ये आई कैप और जे कैप डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, हमारा वाई एक्सिस का लॉन्ग है, ठीक है। तो जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से। और अगर आपको वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो वैल्यू लिख के हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या हमारे पास ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई क्या हमारे पास ए साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, किसी भी एक वेक्टर को जो प्लेन में है उसको हम कंपोनेंट के साथ ऐसे लिखते हैं। समझो क्या बता रहा हूं आपको मैं, कि आपने 10th में पढ़ा था चैप्टर 7 मैथ में, कि हमारे पास यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है पी, इसकी वैल्यू 2 और 3 है। आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर किए होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है। तो अब इस ए वेक्टर को आप जो है वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो 2 है वो हमारे पास क्या है, ये 2 एक्स का होता है और 3 का हमारा वाई होता है, यानी जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू 2 है और जो वाई पे है वो क्या है हमारे पास 3 है। तो इस ए वेक्टर आप लिखोगे यहाँ पे क्या, 2 आई कैप 3 जे कैप, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तो एक्स के साथ आई कैप लगाएंगे और वाई के साथ जे कैप लगाएंगे, ओके। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। इसका यूज क्या है, एक क्वेश्चन आपको मैं दे करवाता हूँ इसके ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और इंपोर्टेंट भी है। अ मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन अ प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब एक प्लेन है हमारे पास, कोई एक ढलान है जो 30 डिग्री एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो वेट है वो बताना है। कि ये समझ लीजिए क्या है, कि हमारे पास लेट अस कंसीडर कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये जो है एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, जो ढलान जिसने बोला था कि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इस प्लेन के ऊपर क्या है कि हमारे पास एक बॉडी दी हुई है और उसका मास दिया हुआ है क्या हमारे पास, वो है 2 kg। यानी इस प्लेन के ऊपर कोई एक बॉडी रखी है, वो इस तरीके से रखी हुई है, ये बॉडी हमारे पास है, ठीक है। इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी बॉडी हमारे पास है तो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड।
यानी इस बॉडी का जो वेट होगा हमारे पास, इस बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा, mg आपका, वो तो नीचे ही होगा। ओके, और यहाँ पे देखो ये एंगल हमारा 30 डिग्री, थीटा कितना 30 है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कंपोनेंट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो जैसे आपको मैंने सिखाया कि ये अगर ए वेक्टर में गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस के लिए, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस के लिए। तो ये जो थीटा आपका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा 30 डिग्री, यानी कि हमारा बेस। तो इन दोनों में लेट कर लेते हैं कि ये हमारा ये ओ ए था, ये हमारा पी क्यू है। तो यहाँ पे जो ओपी है वो आपका एज अ परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और जो ओ क्यू है आपका वो एज अ बेस करेगा, ठीक है। तो प्लेन का नाम क्या है हमारे पास, एक्स वाई। ये जो प्लेन है एक्स वाई है। क्वेश्चन में बोला है कि वेट अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखिए हम बात कर रहे हैं वेट की, तो सिंपली सा वेट जानते हैं, वेट तो होता है हमारा mg, यानी कि 2 इंटू ग्रेविटी 10, यानी कि कितना 20 न्यूटन। तो ये तो बॉडी का है एक्चुअल वेट, बट हमें यहाँ पूछा है इसने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे जो है कंपोनेंट हम देखते हैं, परपेंडिकुलर वेट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे हमारा जो वेट होगा वो क्या होगा, तो देखिए ये हमारे पास जो है mg है। तो जैसा आपको बताया कि अगर ये a होता है तो हम क्या लिखते हैं, a cos थीटा। तो जब ये mg है तो बेस को हम क्या लिखेंगे, mg cos थीटा, ठीक है ना। a को a cos थीटा तो mg को mg cos थीटा। ऐसे ही है हमारा क्या होता है, a sin थीटा होता है वर्टिकल। तो हमारे पास ये जो mg है तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब प्लेन तो हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है हमारे पास, वो है हमारे पास ये ओ क्यू, यानी जो mg cos थीटा है वो उसका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम क्या पूछा है इसने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यानी कि आप mg cos थीटा करोगे तो हमारा m कितना है, वो है 2, ग्रेविटी कितनी है 10 और cos 30, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है हमारे पास, वो होता है √3/2। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 इंटू 10 इंटू √3/2, तो आ गया 10√3 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वेट अलोंग द परपेंडिकुलर। अब वेट परपेंडिकुलर अगर पूछ लिया होता अलोंग द प्लेन, यानी कि प्लेन की डायरेक्शन में क्या होगा, तो देखिए प्लेन हमारा एक्स वाई है और इसी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ओपी है, यानी कि mg sin थीटा। तो अब यहाँ पे निकालते mg sin थीटा, यानी m कितना 2, ग्रेविटी 10 और sin 30, sin 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, यानी कि वेट कितना होगा 10 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ जो वेट है बॉडी का वो कहाँ ज्यादा है, mg cos थीटा mg sin थीटा। तो वेट ज्यादा हमारे पास क्या है, mg cos थीटा 10√3। तो इस तरीके से अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं आते तो ऐसे क्वेश्चन बहुत दिक्कत करेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा है फिजिक्स में, ठीक है, नोट कर लीजिए। हमारे पास आपने देखा कि ax जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है बस a cos थीटा, और जो ay होता है वो बस क्या होता है, वो होता है हमारा a sin थीटा। अगर हम इनको स्क्वायर और ऐड करें, यानी कि ax स्क्वायर और ay स्क्वायर, तो आपको ये क्या मिलेगा, इनका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे ये मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ठीक है, यानी कि a हमारे पास क्या होगा, वो होगा ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, कि हमारा जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है, जैसे क्या कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट दे रखे हैं 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ax है वो होगा 5 और जो ay है वो होगा बस 3। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास, जो पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो हो जाएगा बस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें क्या, वेक्टर को किसमें, स्पेस में, वेक्टर कंपोनेंट हमारे पास कहाँ पे, अब स्पेस की हम बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर इन स्पेस। अब स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस को लेके चलेंगे, ठीक है।
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन में हम केवल दो कंपोनेंट की बात करते हैं, प्लेन को लेके चलते हैं, बट स्पेस में हम तीनों डायमेंशन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ए वेक्टर है और उसकी जो वैल्यू है एक्स की भी वैल्यू है, वाई में भी है और जेड में, तीनों वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है हमारे पास बीटा, और ये जेड एक्सिस है इसके साथ एंगल बना रहा है हमारे पास क्या, गामा। तो ये जो तीसरी जो लाइन है इसको प्रॉपर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसको आप ये समझो कि आप रूम में खड़े हैं, ठीक है। तो रूम के किसी कॉर्नर से सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल वाला जो कॉर्नर होगा उसके जो हम कंपोनेंट की बात करें, उसके एंगल्स की बात करें, तो अल्फा बीटा गामा हमने ऐसे ले लिया। तो देखिए यहाँ पे जो वेक्टर है वो हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस एंगल जो हमारा अल्फा है, तो इसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ठीक है। बात किसी कर रहा हूँ ए वेक्टर के एक्स के साथ, यानी कि ए एक्स। अगर बोले ए वाई, तो ए वाई क्या होगा हमारे पास, ए कॉस बीटा, हमने बीटा लिया है उसके साथ, बेस क्या होगा बस, और ए जेड क्या होगा, वो होगा हमारा ए कॉस गामा, क्योंकि जिसके साथ एंगल हमारा बेस कॉस होता है। तो यहाँ पे मैंने साइन कंपोनेंट नहीं लिया, हमने यहाँ पे केवल बात करें किसकी, बेस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए एक्स क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या होगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या होगा, ए कॉस गामा अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो यहाँ पे जो नेट वेक्टर आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होता है, केवल ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे थ्री स्पेस में क्या होता है, थ्री डायमेंशन में क्या आता है, तीसरा भी हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, तो ये ए एक्स क्या होगा, तो ए एक्स हमारा क्या बेस होता है, ठीक है। और अगर बात करो कॉस अल्फा की, सिंपल बात करो तो ये कॉस अल्फा क्या होगा, तो जैसा आप जानते हैं कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो हमारा क्या है ए एक्स और हाइपोटेनियस क्या हमारा ए वेक्टर, यानी कि ए एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा कर सकते हैं ना, आपने लिखा ना ए कॉस अल्फा, तो वो इस तरीके से आता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ए वाई क्या आएगा, बस ए साइन ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या आएगा, ए कॉस गामा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इनका जो सम होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पे अब क्या जाना, हमने यहाँ पे देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का सम जो होता है वो क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि P एक वेक्टर है जो कि 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, एक वेक्टर है, हमें यहाँ पे गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 5k, P वेक्टर इक्वल टू 2i 4j माइनस 5k, ये हमें एक वेक्टर गिवन है। और आपको फाइंड करना है P वेक्टर, आपको फाइंड करना है P वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ वेक्टर P। तो ये जो हमारे पास है ना, हम कहते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना क्या, P वेक्टर का। तो सब कुछ आपके सामने ही है। तो देखिए P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी वेक्टर हमारे पास होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है कि हमारा ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, यानी कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ वाई, कंपोनेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स यानी आई कैप जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के लिए, तो ये कितना 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए वाई यानी कि जे कैप यानी कि कितना 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 20, और 20 और ये कितना होगा बस 45, ठीक है। तो रूट 45 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब इसने बोला है सेकंड पॉइंट क्या, कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यानी कि क्या पूछा है इसने पूछा है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी कि ये आप यहाँ से कॉस अल्फा निकालिए, कॉस बीटा निकालिए और कॉस गामा निकालिए। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का मतलब यही होता है कि आपसे इसने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा पूछ लिया है, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की, तो कॉस अल्फा क्या होगा हमारे पास, तो वो होगा ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा क्या होगा हमारे पास
वो होगा हमारे पास ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा क्या होगा, वो होगा हमारा ए जेड अपॉन ए, इस तरीके से। ओके, तो ए एक्स क्या है हमारा, वो है 2, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे हम पी वेक्टर लेते हैं, पी आ जाएगा पी एक्स पी वाई, ठीक है, यहाँ पी की फॉर्म में ले लेंगे, तो ये वहाँ कितना हो जाएगा वहाँ पर, ये 9 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 3√5। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यानी कितना 3√5। ए वाई कितना है, यानी कि 4, ये कितना होगा 3√5, ये कितना हमारे पास माइनस का 5, यानी कितना होगा 3√5। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो ये आपके क्वेश्चन है जो कुछ आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, इन प्लेन में और इन स्पेस में, यानी कि 3 डायमेंशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो हमारा पार्ट 4 आएगा, पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और इसके ऊपर जो आपके जेईई मेंस में और एडवांस में नीट के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम करेंगे उसमें, ठीक है। तो उसे हम सेपरेट वीडियो में लेके आएंगे।